सब्सक्राइब कीजिए सत्यप्रकाश रेसू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़ा गजब का सब्जेक्ट आज बोलने के लिए मिला है। परेशानी के समय भगवान क्यों याद आते हैं, क्यों काम आते हैं। इस दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परेशानी न आती हो, और किसी ना किसी रूप में उस व्यक्ति के जीवन में भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, ईसा मसीह न हो। विश्व के जितने भी धर्म हैं, उन सब धर्मों का आधार व्यक्ति की आस्था और विश्वास पर टिका है। एक पुरानी कहावत है, घर मंदिर के सामने, मंदिर घर के सामने, दोनों आमने सामने। घर ने कहा मंदिर बड़ा, मंदिर ने कहा घर बड़ा, और ये आज तक तय नहीं हो पाया कि दोनों में कौन बड़ा। ठीक इसी तरीके से व्यक्ति की आस्था भगवान के प्रति जो होती है, तो भगवान ये आज तक तय नहीं कर पाए कि मैं बड़ा या मेरा शिष्य बड़ा। कई बार हमें सुनने को मिलता है भगवान को भी कभी कभी भक्तों से काम पड़े, और भक्तों को तो भगवान से रोज काम पड़ता ही है। भगवान चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, चाहे तस्वीर के रूप में हो, चाहे स्कूल के रूप में हो, चाहे पूजनीय स्थल के रूप में हो, चाहे गंगा के रूप में हो, चाहे वृक्षों के रूप में हो, चाहे पहाड़ों के रूप में हो, चाहे मित्रों के रूप में हो, भगवान के अनगिनत स्वरूप हैं जो हमारे ग्रंथों में, हमारे साहित्यकारों ने, हमारे कवियों ने, हमारे महान लोगों ने, हमारे रचनाकारों ने, हमारे पत्रकारों ने अपनी लेखनी के आधार पे हम सब लोगों को बताया, समझाया, पढ़ाया, मार्गदर्शित करा। और उसी बात के कारण परेशानी के समय भगवान क्यों याद आते हैं, क्यों काम आते हैं, इसकी शुरुआत उस छोटे से बच्चे से होती है जो ना माँ को जानता, ना पिता को जानता, ना भाई को जानता, ना बहन को जानता। जैसे ही उसे भूख लगती है तुरंत माँ याद आती है, और जैसे ही वो गंदगी करता है तो माँ को उसकी याद आती है कि कहीं मेरा बच्चा गंदा न हो जाए। और जैसे ही वो बच्चा मचल मचल के आग के नज़दीक जाता हो, या बिस्तर से गिरने वाला हो, या किसी गलत चीज के नज़दीक जाता हो, तो कोई माँ बन के, कोई पिता बन के, कोई भाई बन के, कोई बहन बन के, कोई दादी बन के, कोई बुआ बन के
उस बच्चे के लिए भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी, जैसे रामायण में सुग्रीव की रक्षा बाली से भगवान राम ने करी, जैसे हनुमान भक्त बन के भगवान राम के काम आए। और मेरी जानकारी के अनुसार आज तक भगवान श्री राम से हनुमान जी ने कोई अपना काम नहीं कराया। तो कहने का तात्पर्य ये है, फिर भी हनुमान ये चाहते हैं कि राम का सानिध्य, राम की कथा, राम का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे। और यही बात हम सब लोग भी चाहते हैं, विशेष रूप से जब हमारे जीवन में परेशानी हो, हमें चोट लग गई हो, हम पे पैसा ना हो, हम पे कोई नुकसान हो गया हो, हमें कुछ लोग सता रहे हों, हम पानी में डूब रहे हों, हम तेज धूप से प्रताड़ित हो रहे हों, या तेज धूप से जल रहे हों, बरसात में भीग रहे हों, सर्दी में सर्दी मान रहे हों, तो हमें भगवान याद आते हैं। भूख लग रही हो, हमारा मान सम्मान न हो रहा हो, तो नमस्तक करते हैं कि हे प्रभु, मैं तो अपने कर्तव्य का पालन करूं या न करूं, करूंगा तो फिर भी मैं अज्ञानी हूं, मैं अनेक गलती कर सकता हूं, आप मुझे माफ कर देना और मेरी रक्षा करना। हम सब रोज लगभग प्रतिदिन किसी ना किसी व्यक्ति को तड़पते हुए, परेशान होते हुए देखते हैं। और सौभाग्य की बात कहिए या दुर्भाग्य की बात, भगवान ने हमें परेशानियों से बचाने का और हमारी मदद करने का दायरा भी हमारे हाथ में दिया, हथियार भी हमारे हाथ में दिया कि आप जैसी सोच रखोगे ऐसी मौज रखोगे, जैसे कर्म करोगे ऐसे फल पाओगे। क्योंकि भगवान जो हमें देता है उसको बांटना, चाहे वो विचार हो, चाहे वो धन हो, चाहे संसाधन हो और चाहे शारीरिक ताकत हो, उसको बांटना हमारा कर्तव्य भी बनता है, देश प्रेम भी बनता है, धर्म परायणता भी बनती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ कि आप इतने प्यार से मुझे फ़ोन करते हैं, मिस कॉल करते हैं और मुझे सुझाव भी देते हैं, और मेरे से भी कभी कभी परेशानी में कोई सहयोग ले लेते हैं तो बड़ी प्रसन्नता लगती है। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को
फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेसू अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।